कानपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2020 की पुलिस मुठभेड़ को कोर्ट ने फर्जी करार दिया है। तमंचा मालखाने में पहले से जमा था, फिर भी फायरिंग का दावा किया गया। वहीं नजीराबाद थाना प्रभारी समेत टीम पर एफआईआर के आदेश दिए गए। दरअसल पूरा मामला कानपुर के अरमापुर थाने का है, जहां 21 अक्टूबर 2020 को हुई कथित पुलिस मुठभेड़ को अदालत ने फर्जी करार दिया है। अपर जिला जज विनय सिंह की अदालत ने इस मामले में नजीराबाद थाने के तत्कालीन प्रभारी ज्ञान सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि मुठभेड़ में सबूत के तौर पर पेश किया गया तमंचा 13 साल पहले एक अन्य मामले में मालखाने में जमा था, फिर भी पुलिस ने उसी हथियार से फायरिंग का दावा किया था। तमंचा कोर्ट में पेश करने के बाद पूरी कहानी खुल गई। ये घटना तब शुरू हुई जब नजीराबाद थाना प्रभारी ज्ञान सिंह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उनके रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोका, जो भागने की कोशिश में अरमापुर की ओर चले गए। वायरलेस पर सूचना मिलने के बाद अरमापुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा था कि संदिग्धों ने मोटरसाइकिल गिराकर उन पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। इस कथित मुठभेड़ में दोनों संदिग्ध घायल हो गए और उनके पास से चोरी की चेन, 1000 रुपए और एक तमंचा बरामद हुआ। दावा है कि पूछताछ में उन्होंने खुद को अमित और कुंदन बताया और लूट की घटना कबूल की। हालांकि कोर्ट ने इस पूरी कहानी को संदिग्ध माना। जांच में खुलासा हुआ कि तमंचा पहले से मालखाने में था, जिसके आधार पर मुठभेड़ का दावा झूठा साबित हुआ। अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया और पुलिस टीम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने और ज्ञान सिंह समेत पूरी टीम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उसमें राहत ये मिली कि थाना नजीराबाद पुलिस के इंस्पेक्टर साहब थे ज्ञान सिंह। उन्होंने अपने ही माल खाने से किसी पहले वाले मुकदमे के तमंचे को निकाल के, जो कि मुकदमा न्यायालय सीएमएम से निर्णीत हो चुका था, उस तमंचे को दोबारा यूज कर लिया और यूज करके इन्होंने फर्जी घटना बनाई, फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखाई, जिसमें कहा कि अमित और कुंदन ने मेरे ऊपर फायर किया, जबकि पुलिस वालों को कोई चोट नहीं लगी। उल्टे पुलिस वालों ने उनको जान से मारने की नीयत से फायर किया। दोनों के चोटें हैं, दोनों को डॉक्टरी मुआयना जो है हुआ था, खुद पुलिस ने कराया, पत्रावली में संलग्न है। ये मामला तब खुला जब मैं न्याय मित्र जिला जज साहब के यहाँ कोर्ट में नियुक्त हुआ इन दोनों की पैरवी के लिए, क्योंकि दोनों 2020 से लगातार जेल में थे। इनका कोई पैरवी करने वाला नहीं था। ये गरीब निर्धन लोग बेचारे असहाय थे। पुलिस ने फर्जी रिकवरी दिखा के और गुड वर्क के चक्कर में इनको गोली मारी। ये तो कोई इनके प्राण बचे इस घटना में। और जब जिला जज साहब के यहाँ न्यायालय में ये मुकदमा गवाही में आया, तो वादी मुकदमा ज्ञान सिंह जो थे PW2, इनके सामने जिला जज साहब के न्यायालय में वो तमंचे जो बरामद थे वो खोले गए, जिनपे कि पहले जो सीएमएम साहिबा थी, जो पहले वाला मुकदमा था, उसमें लिखा था सीन सीएमएम कानपुर दिनांक 13/5/14, जिसपे वस्तु प्रदर्श 1 भी लिखा हुआ था। यही जब तमंचा जब जिला जज के सामने दूसरे मुकदमे में इन्होंने ज्ञान सिंह ने जो फर्जी कहानी बना के खोला था, उसमें जब आया तो हमने इनसे ये पूछा, हमने कहा भैया ये देखो, इसमें ये तो ये पहले से ही सीन लिखा हुआ है। तो बोले इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। हमने कि आपने लिखा, करे मैंने नहीं लिखा। हमने कि इसका जिक्र आपने फर्द में लिखा है, करे नहीं लिखा। तब ये मामला पकड़ में आई। सही बात ये है कि इसी कट्टे के संबंध में 2 बार परमिशन कैसे हो गई अभियोजन की, ये भी एक विषय है, गंभीर विषय है। इसमें बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने कैसे एक कट्टे को 2 बार कैसे इसमें रिपोर्ट दे दी। उन्होंने भी इसमें जांच में ये नहीं देखा कि हाँ यही कट्टे पे इसमें ये रिमार्क लगा हुआ कोर्ट का, वो 2014 का रिमार्क था, ये मुकदमा 2020 का है। तो क्या कोई एक माल 2 मुकदमे में एक साथ एक जैसा यूज हो सकता है? अब इसमें माननीय डीएम साहब भी लपेटे में आ रहे हैं। डीएम साहब ने उसमें परमिशन कैसे दे दी? धारा 39 आर्म्स एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी अवैध असलहा है, उसके बारे में डीएम की परमिशन के बिना कोई भी अभियोजन नहीं चल सकता। और उसमें डीएम साहब ने खुद लिखा, मैंने देखा, सुना, समझा, संतुष्ट हुआ, और तब उन्होंने प्रोसिक्यूशन की परमिशन दी। अगर ये माननीय न्यायालय में ये सब बातें न खुलती और न उसमें कट्टे के बट पे लिखा होता, तो ये मुकदमा जैसा का तैसा बेचारे दोनों निर्दोष प्राणी बिना वजह की जेल में 4 साल काट दिए उन्होंने, और बड़ी मुश्किल से इनके प्राण बचे। ये तो कहिए जज साहब की न्यायप्रियता बहुत अच्छी थी। इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री, मानवाधिकार, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, ऐसा कोई अधिकारी नहीं, इवन डीएम साहब, अरमापुर इंस्पेक्टर, नजीराबाद इंस्पेक्टर,
कमिश्नर कानपुर सबको प्रार्थना पत्र बाई रजिस्टर्ड डाक से भेजे, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो। कोर्ट ने दोनों को बाइज्जत, इवन हमने जो मौजूदा सीएम है इनके सामने भी 156(3) में प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने भी मेरा प्रार्थना पत्र खारिज किया, करे नहीं आपका कोई लोकस नहीं बनता। लेकिन न्यायालय ने सही बात पाई और दोनों अमित और कुंदन को बाइज्जत बरी किया, और उल्टे पुलिस की टीम पूरी उनको ईमेल के जरिए उन्होंने जजमेंट को कमिश्नर कानपुर को भेजा और ये कहा कि विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इसको एफआईआर दर्ज करके जांच करें, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और कोर्ट को अवगत कराएं। इस तरीके से 1 अप्रैल 2025 को ये जजमेंट पास हुआ। जिस तरह से कोर्ट में फर्जी मुठभेड़ का खुलासा हुआ, उससे पुलिस के तमाम कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को ईमेल के माध्यम से कार्रवाई के लिए अवगत कराया है। अब देखना होगा कि दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।